नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुलगते सवाल में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता से सरोकार रखते हो, उन वादों की बात करते हैं जो जनता से किए गए तो थे लेकिन उन वादों को पूरा न किया गया हो। और एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सिवनी से आया है, जहाँ सिवनी के कंडीपार में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। करोड़ों की लागत से शुरू हुई इस योजना में 1212 मकानों का लक्ष्य था, लेकिन साल दर साल बीत जाने के बाद भी केवल 116 मकान बने हैं और वो भी अधूरे हैं। जर्जर मकान खड़े नजर आ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में हितग्राही बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। कई परिवार अपने खर्च पर मरम्मत करा रहे हैं, फिर भी मकान सुरक्षित नहीं है। ठेकेदार के काम छोड़ने और प्रशासन की उदासीनता से हालत और भी बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस योजना में लापरवाही और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र से सटे ग्राम कंडीपार में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत बेहद ही चौंकाने वाली है। जिस योजना को गरीबों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान लाने के लिए शुरू किया गया था, आज वही योजना उनके लिए पीड़ा और आर्थिक बोझ बन गई है। वर्षों से अधूरे पड़े आवास, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और जिम्मेदारों की चुप्पी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मकानों की हालत बेहद खराब है। न तो फर्श ढंग से बनी है, न प्लास्टर हुआ है और न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। बरसात में छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और चारों ओर सीलन फैली हुई है। सुरक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद हैं। हितग्राहियों का कहना है कि रहने लायक बनाने के लिए वे अपने घरों पर अब तक 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 2018 में फार्म भरा गया था और 25 में दिया गया है। यहाँ बहुत सी समस्या है। मुझे क्या है, ऊपर वाली लाइन में पानी टंकियों में नहीं चढ़ रहा है, नल नहीं आ रहा है। हमने तिवारी जी को, संतोष तिवारी जी को 2-3 बार शिकायत भी की इसकी। उनकी इतनी कंडीशन बेकार थी, बारिश के समय तो पानी टपक रहा था। वो जो डग जो ऊपर जो बने थे उसमें इन लोगों ने बजरी भर करके थोड़ा बहुत लेवल कर दिए और लेवल भी सर सही नहीं है। अभी सर के महिला अपने खुद के मकान में 2 बोरी सीमेंट फर्श स्लिप में मतलब पूरी ऐसी दरारें आ गई थी, उसमें सर मैंने डाला हूँ बारिश के समय, जब जाकर के अब थोड़ा बहुत मतलब सही दिख रहा है। हमने पूरा नगर पालिका को 2 लाख रुपए जमा किए हैं। अच्छा। और हमको मकान वैसे ही दे दिए हैं, न उसमें बिजली का बोर्ड लगा है, न नल लगे हैं, न छपाई हुई है। पीछे साइड खिड़की भी नहीं खुल रही है। पूरा लोकल काम करके दिए हैं। यहाँ पे ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने दी कि रहने योग्य नहीं था। तो नगर पालिका से बोले तो उन्हें ये बोले हैं कि ये आपकी हेडिंग है, आपको कैसा रहना है हमने आपको दे दी है। तो अब कैसा भी करके यानी यहाँ पे इतना रहने लायक नहीं है, तो नगर पालिका को सुधार के देना चाहिए ना, तो वो नहीं कह रहे हैं। ये आवेदन कब किया था आपने? 2018 में 20,000 रुपये दिए थे और 2025 में हमको वितरित किया गया है। अभी हमने एक दल गठित इसमें किया था जिसने भ्रमण भी किया है। मुझे संज्ञान में 2-3 चीज़ों की बात आई थी कि जैसे कि पानी के संबंध में क्या है, कुछ घरों के जो पाइप की जो टोटियाँ वगैरह हैं, नली वगैरह हैं, उनको चोरी की हुई है। इसी प्रकार कुछ लाइट की चोरी हुई है, तो वो हम लोगों ने बोला है कि उनका एस्टिमेट बनाकर उनको हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं ना। और जो आप बोल रहे हैं कि छत वगैरह का है, इसमें हम लोग दिखवा देते हैं इसमें क्या है।
प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास 2022 शहरी के तहत कंडीपार में लगभग 94 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 1212 आवासों के निर्माण का भूमि पूजन किया था। योजना के तहत EWS के 850, LIG के 240 और MIG के 120 मकान स्वीकृत किए गए थे। हालांकि भूमि पूजन के दौरान ही नगर पालिका के 24 में से 23 पार्षदों ने इस परियोजना का विरोध किया था, क्योंकि शहरी हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में बसाने की तैयारी की जा रही थी। बावजूद इसके तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने भूमि पूजन करवा दिया। देखिए, बहुत चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब बहुत दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास बना था, जिस ठेकेदार ने लिया वो आधा अधूरा छोड़ के भाग गया। फिर बार बार इसका रीटेंडर हुआ और आपको पता होगा मैंने विधानसभा में भी लगातार लगाया और उसके बाद ये फिर इसको जैसे तैसे कंप्लीट करा के जिसमें स्थिति में पिछले बार की जो नगर पालिका थी उनके निर्णय गलत थे। उस समय उन्होंने जब लोगों को शहर में चाहिए था तब यहाँ बनाया और आज जो स्थिति है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आने के बाद अब इस जगह की बहुत वैल्यू हो गई है, यहाँ रहना चाहते। तो उस वजह के गुणवत्ताहीन कार्य होने की वजह से आज हम बिल्डिंगों में थोड़ा क्रैक भी देखते हैं, छपनी भी कहीं कहीं उखड़ जाती है, तो जो मेंटेनेंस की आवश्यकता है। लेकिन रूटीन वे का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कभी मोटर ख़राब हो जाना या मोटर सुधरवा लेंगे। अब स्ट्रीट लाइट का है तो वो तमाम अधिकारी भी आए, उनको भी निर्देशित किया और तत्काल इसको करा के सुचारू करा देंगे। मोंटी कार्लो नाम की अहमदाबाद की कंपनी थी जिसने इस काम को छोड़ के आधे में भाग गया। यह 1212 मकान बनने के थे, लेकिन उसके कार्य छोड़ के जाने के बाद इसको 116 मकान में ख़त्म करके इधर ऊपर जो कॉलम थे सबको ख़त्म करके ध्वस्त कर दिया गया और उसको 116 मकान में बना के कन्वर्ट कर दिया गया। इसको दोबारा फिर इस 116 मकान को कंप्लीट करके देने के लिए राधिका कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया 3 करोड़ कुछ में, जो कि 20 से 22% अबव में, मतलब सरकारी रेट से 23% ऊपर में कार्य दिया गया राधिका कंस्ट्रक्शन को कि भाई चलो जितने मकान है उसको फिनिशिंग करके उनको रहने लायक योग्य स्थिति में बना दें। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ है, जिसमें 3 से 4 करोड़ रुपए व्यवस्थित रूप से खर्चा कर रहे हो। बहुत घटिया तरीके से कार्य करके राधिका एंड कंपनी ने इसका कार्य किया है। नगर पालिका परिषद सिवनी और जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद अब तक ना तो किसी ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है और न ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया। जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और प्रशासनिक उदासीनता ने इस पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों का घर है, तो फिर सिवनी में उस सपने को चकनाचूर करने की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? क्या भाजपा शासित नगर पालिका में मोदी सरकार की योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? और क्या 95 करोड़ की इस योजना में हुई गड़बड़ियों की कभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? शिवनी से देवराज डहरिया के साथ अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। आवास की आज, जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए होने के बावजूद आखिर लोगों को आवास अब तक क्यों नहीं मिल पाए हैं और जिन लोगों को मिले हैं वो भी अधूरे क्यों हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से भी सवालों के जवाब मांगेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा से। अश्विनी, जैसा कि लोगों को अपने आवास की आस सालों से है, लेकिन अभी तक उन लोगों को अपने आवास नहीं मिल पाए हैं, जिनको मिले हैं वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं और कब तक इन आवासों को पूरा किया जाएगा और जो मकान बने हैं उनको कब तक पूरी तरह से मेंटेनेंस किया जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लगातार इस पूरे मामले पर 2-3 दिन की स्टोरी कवरेज की है। शहर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर पर प्रधानमंत्री आवासों को बनाया गया है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इनका भूमि पूजन किया था इन आवास के साथ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर 1212
मकान बनने चाहिए थे। आज वहाँ स्थिति यह है कि सिर्फ 116 मकान जो भी जीर्ण अवस्था में है वो हितग्राहियों को सौंपे जा रहे हैं जी। और हितग्राही जो है उन आवासों पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अपने जेबों से पैसा खर्च कर रहे हैं। हितग्राही ने यह भी बताया है कि कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक उन्होंने इन आवासों को ठीक करके अपने रहने योग्य बनाए हैं। जी अश्विनी जी, जैसा कि जिम्मेदार अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, तो उनके तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं? जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक जो दिनेश राय मुनमुन जी हैं, उन्होंने विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया। 95 करोड़ की परियोजना को जो मोंटे कार्लो कंपनी है हैदराबाद की, उन्होंने रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर फरार हो और पूरे जो आवास है उसे खंडर की तरह छोड़ दिया गया। सिर्फ 116 मकानों को वहां पर जो है बनाया गया जो भी जीर्ण अवस्था में थे। लेकिन इस पूरे मामले पर आज तक ना तो कोई स्थानीय अधिकारियों ने कोई जवाब देना उचित समझा, ना ही आज तक इस परियोजना में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के सपनों को साकार करने की परियोजना है, उस पूरी परियोजना पर किसी भी अधिकारी और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई तय नहीं हो पाई थी। अश्विनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही विजय कुमार डहरिया जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और क्या आपको आवास का आवंटन हो चुका है और क्या आपने उसमें रहना शुरू कर दिया है? जी, रहने लायक तो उसने बना के दिया ही नहीं नगर पालिका ने, और उसमें अभी छपाई भी नहीं हुई है, ना रोड का काम हुआ है, रोड भी नहीं बनी है और लाइट की भी व्यवस्था नहीं है उधर। इसको लेकर क्या आपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी है कि इसकी छपाई करवाई जाए, मेंटेनेंस अच्छे से करवाया जाए? उनके तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं? उनके तरफ से जो बोला जाता है, हम जाते हैं आवेदन भी दिए तो उन्होंने ये बोला कि 2 लाख में तुमको और क्या चाहिए, इतना बना के दे दिए, बहुत बना के दे दिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ऐसा बोल रहा है। तो उच्च स्तरीय इसकी जांच के लिए क्या आपने किसी शिकायत की है? जी, शिकायत किए थे, वो पत्रकार लोग आए थे तो उनको बताए थे हमने कि दिवाले वाल सब चिटक रही हैं, उनकी अच्छे से जुड़ाई भी नहीं हुई, अच्छे से मटेरियल यूज नहीं किए उसमें, और लेंटर की दीवार भी सीपेज मार रही है, नीचे पानी टपकता है उसमें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और हितग्राही कमलेश अवधिया जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि बताया जा रहा है कि मकान अधूरे पड़े हैं, मेंटेनेंस नहीं करवाया गया है, तो क्या आपके मकान की हालत भी ऐसी है? जी जी जी, अभी इसको मैडम जी पैसा लगा के ठीक करवाया हमने। कितनी लागत आ गई इसमें? अब आपने आवास के लिए कितने दिए थे और अब मेंटेनेंस करवाने के बाद आपकी कितनी लागत आई है इसमें? मैडम जी 2 लाख रुपए दिए थे। वहाँ पे क्या है, नल टूटा था, दीवार थोड़ी सी चटकी हुई थी, कम से कम 50-60 हजार रुपए लगे हैं। जिम्मेदार नीचे भी क्या है, नीचे भी जो फर्श किया हुआ था वो भी पूरा बजरी थी, बजरी के ऊपर क्या है सीमेंट का घोल डाल दिया गया था, वो भी चटक गई थी, तो उसको भी ठीक करवाए मैडम जी। जिम्मेदार अधिकारियों के पास क्या आप लोग इसकी सूचना लेकर गए हैं? उनके तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं? मैडम जी, सूचना तो दिए थे हम लोगों ने, और इसके बाद गोलू जी जो है पार्षद जी, वो भी आए हुए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। फिर 20 न्यूज वाले भी आए थे, उनको भी हमने बताया कि ऐसी स्थिति है। और मैडम जी, वहाँ से रोड से कम 20 मीटर जगह बहुत कच्ची है। हम लोगों को क्या है, एक तो नल भी बराबर नहीं आते वहाँ पे, और पानी गिरता है तो रोड ऐसी हो जाती कि वहाँ फिसलन होती, वहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाती। अब मान के चलो 10-15 लोग वहाँ शिफ्ट होगा मैडम जी, हम भी कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बरसात पानी गिरेगा तो फिर निकलने में बहुत तकलीफ होगी मैडम जी। बच्चे भी स्कूल जाते रहते हैं, उनकी भी दिक्कत बढ़ जाएगी। अगर वहाँ से क्या है, वो तालाब जैसे वहाँ से रोड बन जाए तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। अब ऐसे में आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? मैडम जी, हम लोग हमारे ग्रुप के कम से कम 4-5 लोग सोमवार के दिन
मुनमुन जी के पास गए थे, उनसे उनको आवेदन दिया है, उनमें 3 दिन का समय दिया गया था हमसे। जी बिल्कुल, समय दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है इंतजाम किए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा के पास। अश्विनी, जैसा कि हितग्राही कह रहे हैं कि वे लोग पार्षद के पास इसकी शिकायत कर चुके हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को बताया गया है, बावजूद इसके अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है। अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आप खुद मेंटेनेंस करवाएं। ऐसे में गरीब लोग कहां जाएं और कहां अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक जो दिनेश मुन है, उन्होंने 2 दिन पहले ही हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कंडी पार में आवास है उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पे भी विधायक जो है काफी नाराज हुए थे और उन्होंने जो नगर पालिका परिषद की जो स्थानीय टीम पहुंची थी, जो जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर जो है मौके पर उन्हें जमकर डांट फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है गरीबों के घर में जो सिर पर आवास हो, और ऐसा काम किया जा रहा है, इतना घटिया काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 2025 में पुनः इस पूरे मामले में इस आवासों की मरम्मत कार्य के लिए राधिका कंस्ट्रक्शन जो स्थानीय चीनी की एजेंसी है, जिसके प्रोप्राइटर जो है रंजीत खरे हैं, उनको ठेका दिया गया था। आपको हैरानी वाली बात यह है कि 3 करोड़ की लागत से जो मेंटेनेंस का काम दिया था, 23% एबोव पर दिया गया, लगभग 4 करोड़ का उसका मेंटेनेंस का काम किया गया। लेकिन अभी भी वो जो 4 करोड़ खर्च किए गए 116 आवासों में कैसा मरम्मत कार्य हुआ है, ये तो आप जो हितग्राही वो बता ही रहे हैं। लेकिन मौके पर जो हमने देखा, बहुत घटिया निर्माण कार्य किया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो है पूरी जो लीपापोती की गई है, और इस बात को लेकर जो है विधायक जी भी काफी नाराज हैं, और साथ साथ में हितग्राही जो हैं वो अभी भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, हितग्राही परेशान हो रहे हैं। चलिए हमारे साथ फिलहाल राजीव ककिल जो जुड़ चुके हैं, पार्षद हैं नगर पालिका परिषद के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि हमारे पास जानकारी सामने आई थी कि कंडीपार में प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई गई है वो अधूरे हैं, वहां पर मेंटेनेंस की जो है प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप खुद कराएं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? आप खुद नगर पालिका के पार्षद हैं, आपकी तरफ से क्या संज्ञान लिए जा रहे हैं? देखिए, 2018 में कंप्लीट हो जाना था, तो लोगों ने 20-20 हजार रुपए 2018 में जमा कर दिए, तो जो हितग्राही थे। लेकिन मॉन्टो कार्ली जो कंपनी थी, उन्होंने कार्य को पूरा ना करते हुए कार्य अधूरा छोड़ दिए थे बीच में, और काम छोड़कर चले गए थे, और कुछ एडवांस भी भुगतान कर लिए थे। जब नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान बने और कांग्रेस की नगर पालिका आई और इनके द्वारा हमारे द्वारा ये लिखा पढ़ी की गई, उस पर कार्रवाई की बात की गई, तो फिर वो मोंटो कार्लो कंपनी ने ब्याज सहित लगभग 3 करोड़ कुछ लाख रुपए जो एडवांस पेमेंट हुआ था, तो 5-6 करोड़ रुपए उन्हें ब्याज सहित 5 साल का जो होता है वो राशि जमा कराई। उसके बाद वो काम दोबारा शुरू हुए, तो शुरू में जो 1200 AHP घटक बनना था, निर्माण होना था, उसमें जो लापरवाही हुई है, उसके लिए आप सिर्फ अधिकारियों को दोषी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनका भी ये कर्तव्य था कि ये काम प्रधानमंत्री आवास के ठीक तरह से हों। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, जैसा भी बीच में आप कह रहे थे कि विधायक जी नाराज है, तो विधायक जी तो यहाँ 12 सालों से विधायक है, उन्होंने शुरू से ध्यान फिर क्यों नहीं दिया इस काम पे? गरीबों के आवास में काम ठीक नहीं हो रहा है, शिकायत क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं इन लोग का भी संरक्षण था ठेकेदार को, और इसीलिए काम जो है वो लापरवाही पूर्वक किया गया। राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ दिनेश राय मुनमुन भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं क्षेत्र के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि आपकी विधायकी बहुत पहले से है, आपके विधायकी काल में ये PM आवास बनना चालू हुआ था और आपके साइड से भी लापरवाही बरती गई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता है, इनको तो मोहर चलाना आता है। ये उस समय नगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया इसको मल्टी बनने का था। उसके बाद यही पार्षदों ने प्रस्ताव पास करके उसका ठेका दे दिया, काम चालू हो गया। बाद में जब 1 मंजिल बनी तो इन लोगों ने उस काम को रुकवा के प्रस्ताव निरस्त कराया, और जो पूरा 3 मंजिला बनना था बिल्डिंग, उसको इन्होंने रुकवा दिए। उसके बाद वो ठेकेदार जिसका काम था वो कॉन्ट्रैक्ट वो छोड़ के चला गया।
बाद में फिर हमने उसमें प्रयास किया, पहल करके उसको फिर उसी में कंप्लीट कराकर इसको उन जो लोग रह गए थे उनको इसमें दिया गया। और आज ये पोजीशन है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज जाने के बाद हर हितग्राही चाहता है कि वो वहाँ मिले। ये बात सही है, काम घटिया हुआ है। इन्हीं की नगर पालिका के जो खुद पार्षद है, इनके अध्यक्ष रहे, आप वर्तमान में भी हम मानते हैं हमारी पार्टी के भी है, तो इनकी लापरवाही विभागीय अधिकारी कर्मचारी के कारण गुणवत्ताहीन तो काम हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो अब काम शेष रह गया, मैं खुद परसों गया था, उसको देखा हूँ और मैंने खुद उनको अधिकारियों निर्देशित किया हूँ कि जो जो हितग्राहियों की कमी वो आप पूर्ण करके और हितग्राहियों को पूरी व्यवस्था से उनको व्यवस्थित करें। दिनेश जी, जैसा कि अब आप खुद मान रहे हैं कि काम बेहद ही घटिया हुआ है, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि गरीबों को उनका हक मिलेगा, मेंटेनेंस करवाए जाएंगे और गरीबों को एक अच्छा आवास मिलेगा? देखिए मैम, ऐसी बहुत ज्यादा उसमें घटिया काम है नहीं है। वहाँ पर तत्काल में जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट थी वो बंद थी, उसको लेकर उन्होंने बात करी। वहाँ कुछ पानी टंकियों में भर नहीं रहा, उसको लेकर बात करी है। ऐसा कोई अलग से नहीं था कि लोगों को रहने लायक बिल्डिंग नहीं है। और तस्वीरों में हमने देखी है कि मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, प्लास्टर निकलने लगे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बताया ना, गुणवत्ताहीन काम हो गया और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी थे उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा कंप्लीट कराए। जिम्मेदारों पर अब क्या एक्शन लिए जाएंगे? जैसा कि घटिया काम हुआ है तो जिम्मेदारों पर क्या एक्शन लेने की तैयारी की जाएगी? अब देखिए, पूर्व के ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसकी राशि जब्त की गई। अभी वर्तमान में जो काम किया उससे भी वही कराया गया, जो रह गया सबका कंप्लीट होना है। छोटा मोटा काम रह गया जिसके उस दिन इंजीनियर वगैरह सब गए थे, उनको मैं निर्देशित किया हूँ। बहुत ज्यादा काम नहीं है, 10-15 बोरी सीमेंट लगना है, उतने में पूरी जो जहाँ क्रैक दिख रहा है वो सब रिपेयर हो जाएंगे। जी चलिए, अब आपने आश्वासन दिया है तो उम्मीद करते हैं कि काम जो है जल्द शुरू हो जाएंगे और लोगों को उनके लिए अच्छा आवास मिल सकेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ राजीव ककील जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जैसा कि दिनेश राय जी ने कहा कि काम घटिया हुआ है लेकिन लोगों को अब अच्छे आवास मिल जाएंगे, क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अब अच्छे आवास मिलने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि 1200 HP घटक के बनना था, मात्र 120 बने हुए हैं। वो काम बंद कर दिया गया है, वो राशि भी लैप्स हो गई है। तो अब हमें उसकी उम्मीद नहीं है कि इनके रहते हुए, इनकी भाजपा सरकार रहते हुए गरीबों को अच्छे आवास मिल जाए। ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है। अगर आवास अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो आपके ओर से क्या किया जाएगा? क्या आंदोलन किया जाएगा या अधिकारियों को? संघर्ष कर रहे हैं, चाहे ये घटिया नहर का मामला हो, चाहे ये जो नगजर से खैरी टेक तक रोड घटिया निर्माण हो रहा है। इतनी शिकायतें करते हैं, इतनी हम अखबारों में देते हैं, मीडिया के माध्यम, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण इन ठेकेदार को है और इनके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बेलगाम हो चुके हैं, इसलिए घटिया निर्माण हो रहे हैं इनके संरक्षण। जो चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि ये सब निर्माण कार्य सुधरते कब तक हैं। फिलहाल तमाम आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ विजय मिश्रा पार्षद जुड़ चुके हैं नगर पालिका परिषद के। विजय जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि विधायक दिनेश राय मुनमुन ने खुद माना है कि काम बेहद घटिया हुए हैं, तो आपके ओर से क्या इसमें पहल की जा रही है कि लोगों को अच्छे आवास मिल सके? मैडम, ऐसा है कि हमारे ओर से पहले कई बार कंप्लेंट करी गई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा सपना था जहाँ पे 1212 आवास बनने के थे, लेकिन एक मोंटी कार्लो कंपनी के द्वारा इसका ठेका लिया गया और जिन्होंने सिर्फ 116 मकान आधे अधूरे बना के काम छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद दोबारा इस कार्य को पूरा करने के लिए रंजीत खरे की राधिका एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम लिया गया कि 116 मकान को व्यवस्थित रूप से गरीबों को बनाने के लिए देंगे, लेकिन उनने तो इतना घटिया कार्य करा, ना नल फिटिंग, ना बिजली फिटिंग, पूरी सफाई, दरवाजे, सब गरीबों के पैसों की बंदरवाट बना दी रंजीत खरे की कंपनी राधिका एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा। विजय जी, जैसा कि मकान बनाने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर मतलब जो है ठेका दिया गया था, वो काम अधूरा छोड़ के चली गई, दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया गया, उसको उन्होंने काम बेहद घटिया किए, तो क्या ऐसी कंपनियां बदलती रहेंगी और लोगों को उनका आवास नहीं मिल पाएंगे? मैडम, ऐसे ही तो हुआ है ना। ऐसे 1212 मकान बनने के थे जिसको 116 में खत्म कर दिया गया और 116 में भी गरीबों से पैसे लेके, बैंक से लोन लेके 1-1 लाख रुपए उनको मकान उनके हैंडओवर किए गए। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल थी, लेकिन चीनी में इतना घटिया कार्य राधिका कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया है कि बिजली के बोर्ड, पूरी दीवारें चिटकी हुई, छपाई और गरीबों को मकान सौंप दिया गया है रहने के लिए। तो क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है या उनके ओर से इस पूरे
मेंटेनेंस को और भी दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है? मैडम कुछ नहीं है, आदमी को रजिस्ट्री देके गरीबों को आवास मिल गए 116 लोगों को। अब तो काम उनने अपना पेमेंट निकाल लिया है। मैंने कई बार लेटर लगा के कंप्लेंट भी किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई होगी भगवान जाने। बड़ी समस्याओं का विषय है यहाँ पे। देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ देवेश्वरी ध्रुवे जुड़ चुके हैं, सहायक यंत्री हैं नगर पालिका परिषद के। देवेश्वरी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हितग्राहियों के पहले तो मकान अधूरे पड़े हैं और जिनको दिया गया है वो भी बहुत खस्ता हाल में है। क्या कुछ लोगों के लिए अब किए जा रहे हैं कि उनको अच्छा आवास मिल सके? जी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी कि कुछ पोल वोल की दिक्कतें थी, स्ट्रीट लाइटें अपनी प्रॉपर लगी। हेलो जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, उसमें कुछ समस्याएं थी अभी, क्योंकि ये पुराना कंस्ट्रक्शन है। 3 से 4 साल पहले ये मेंटेनेंस का कार्य हुआ था इसमें, तो इसमें कुछ स्ट्रेट पोल की समस्याएं थी जिसका निराकरण किया जा रहा है। और पुराना कंस्ट्रक्शन है जिसमें देवेश्वरी जी, जैसा कि लोगों ने अभी तक रहना भी शुरू नहीं किया है और मकानों को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने लगी, क्या कुछ इसकी वजह मानी जा सकती है कि लोगों ने रहना भी चालू नहीं किया था और मकान इतने खस्ताहाल हो चले? जी देवेश्वरी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। यही कि जी मकानों को बने हुए अभी जैसे पहले ये इसके निर्माण कार्य के लिए मॉन्टो कार्लो कंपनी ने लिया था, जिसका स्लैब फाउंडेशन और कॉलम मॉन्टो कार्लो कंपनी ने की थी। उसके बाद जब इसके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो इसे पूर्ण करने के लिए एक रंजीत ठेकेदार करके हैं, उनसे कार्य पूर्ण करवाया गया इसका। कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगातार बदल रही हैं लेकिन आवास अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि गरीबों को उनके हक का आवास मिल पाएगा? चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद देवेश्वरी जी। और आपको बता दें कि जो है पीएम आवास योजना अभी भी अधूरे पड़े हैं, खस्ता हाल हो चले हैं। वह एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा के पास। अश्विनी, जैसा कि अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि जो है काम बेहद ही घटिया हुआ है, हालांकि उनको सुधारा जाएगा और लोगों को एक अच्छा आवास भी मिलेगा। जी देखिए, इस पूरे मामले पर हमारा कहना ये है और गरीब हितग्राहियों का कहना ये है कि जब 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर जब भूमि पूजन किया था तो 1212 आवास बनने थे, ये सपना दिखाया गया था। लेकिन सिर्फ 116 आवास बने हुए, वो भी आधे अधूरे जर्जर अवस्था में जो है वहां बने हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो मेंटेनेंस का काम जो तकरीबन 4 करोड़ की लागत से जो राधिया कंस्ट्रक्शन जो स्थानीय एजेंसी है जिसके प्रोप्राइटर रंजीत खरे हैं, उन्हें ये कार्य सौंपा गया था। इतना घटिया कार्य किया गया कि वहां जिन हितग्राहियों को जो चाबी सौंपी जा रही है वो हितग्राही स्वयं के खर्च पर लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक खर्च करके अपने रहने योग्य बना रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या राधिका कंस्ट्रक्शन कंपनी पर क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाता, क्यों उनसे वसूली की नहीं जाती? क्या ऐसे ही लगातार ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बदलती जाएंगी और जो हितग्राही वैसे ही परेशान होते रहेंगे? अब देखिए, हैरानी वाली बात यह कि सिर्फ 116 आवास वहां पर है, जबकि बनने थे 1212 मकान बनने थे, 3 मंजिला मकान बनने थे। अब ये स्थिति पूरी तरह विपरीत हो चुकी है। मॉन्टो कार्लो कंपनी जिनको पहले ठेका दिया था वो अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से फरार हो चुकी है। दूसरे मामले में अभी 2025 में तकरीबन 4 करोड़ की लागत से जो मेंटेनेंस का काम दिया गया था राधिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को, उन्होंने भी अपना पूरा काम करके अपना पूरा पेमेंट निकाल के वो भी चले गए हैं यहाँ से। अब तीसरी बात ये है कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में, जिन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में
इतना बड़ा जो है पेमेंट कर दिया गया और वो आवास जो है अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या स्थानीय अधिकारियों पर, जो नगर पालिका के दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये पेमेंट कैसे किया, क्या उन पर अधिकारी नहीं होने चाहिए? जो निर्माण एजेंसी है उन्होंने इतना घटिया काम किया, क्या उस निर्माण एजेंसी पर जुर्माना? जी बिल्कुल, सवाल कई हैं जिनके जवाब भी हमने मांगने की कोशिश की। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सिवनी का कंडीपार, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अधूरी पड़ी है, लोगों की आस है कि उनको जल्द ही आवास मिल सके और जिनको आवास मिल चुके हैं उनका मेंटेनेंस जल्द ही पूरा किया जाए। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों से हमने जवाब मांगे और उनका कहना है कि जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी, उनको उनके सपने का आवास जल्द ही मिल पाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक गरीबों को उनके हक का आवास मिल पाता है। और इसी के साथ आज के हमारे सुलगते सवाल में फिलहाल बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।